बुलाओ इमरान अहमद खान नियाजी को। 2 मिनट और 20 सेकंड की वीडियो आई है और इस वीडियो ने पूरे निज़ाम का, पूरे सिस्टम का भांडा फोड़ दिया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल इस वक्त किस तरह से हो रही है और कागजात नामजदगी की इस वक्त क्या हैसियत रह गई है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब के कागजात को चैलेंज किया गया है। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज को भी सरगोदा के शाहीनों ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को ज़ायल करने में आपके जो लाइक्स और कमेंट्स हैं वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि NA-71 सियालकोट ये एक ऐसा हल्का है जहाँ से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार और उमर डार की वालदा निकल रही हैं, और ये वो इर्ताश पैदा किया है खामोश इस नदी के अंदर पंजाब की, वो पहला कंकर है जिसके बाद अब एक ऐसा तूफ़ान आना है इलेक्शन डे पर जिसने इस पूरे सिस्टम के जो मंसूबे हैं उन्हें खाक में मिलाना है। उस्मान डार और उमर डार की वालदा की मकबूलियत इस वक्त, और ज़ाहिर बात है मकबूलियत और मजलूमियत ये दोनों वोट पड़ने हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के इस हल्के में कोई इम्कानात नहीं है दूर दूर तक। तो अब यही होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उन्हीं टैक्टिक्स के ऊपर आएंगे जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। और ये मैं आपको पेशगी इतला दे रहा हूँ, मुसद्दिक़ा ज़राए की खबर है। यकीनी शिकस्त के पेश नज़र ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार और उमर डार की वालदा के कागजात मुस्तरद करवाने का मंसूबा बनवा लिया है, और आखिरी हरबा यही बचा है ख्वाजा आसिफ के पास कि इनकी वालदा के जो कागजात नामजदगी हैं, डार फैमिली के जो कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट करवा दिए जाएँ। और जब ये रिजेक्ट करवाएंगे तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की ऑडेसिटी देखें, ख्वाजा आसिफ साहब की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। और ख्वाजा आसिफ की इस वक्त ज़ाहिर बात है सियालकोट की गयूर अवाम ने बदला तो लेना है, जुल्म का बदला वोट से लेना है, क्योंकि ये वो हल्का था जिस हल्के में सबसे पहले जुल्म हुआ। पहले किसी के घर में चादर चार दीवारी का तकद्दुस मई की वो वीडियो सबको याद होगी, और अभी रिसेंटली इनके घर पे जाके जो कुछ किया उसके बाद इनके घर का मुहासरा किया कि ये कागजात नामजदगी ना जमा करवा सके। और इनके घर के आसपास जाने वाले रास्तों पे यूँ लग रहा था शेर बहादुर जवान हमारी पुलिस के DPO हसन साहब ने ऐसे खड़े किए कि कर्फ्यू का समा था, लेकिन कागजात जैसे तैसे जमा हो गए। कोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन अब ये कागजात रिजेक्ट करवाने हैं क्योंकि सर्विस जो हैं वो ख्वाजा साहब की नींद उड़ाए बैठे हैं। और ख्वाजा साहब के पास ऑप्शन क्या बचा है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार और उनकी वालदा के इल्ज़ामात पर दोनों को हरजाने का नोटिस जारी कर दिया है, और 1 अरब रुपए हरजाने का नोटिस जो है वो उस्मान डार को भेजा है, और 1 अरब रुपए का नोटिस जो है वो उस्मान डार साहब की वालदा जो है रेहाना डार साहिबा उन्हें भेजा है। कानूनी नोटिस में 14 रोज़ में हरजाना अदा करने का मुतालबा किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि जो कुछ इन्होंने किया ना उसे वाइट वॉश करने की एक कोशिश हो सकती है। क्या लोग इस चीज़ को, विल पीपल बाय दिस? मुझे फिर ये बता दें कि वो जो DPO हसन है जिसे मरियम नवाज शाबाश देती है, वो किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था? ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा है? 2014 में जब यहाँ पर ख्वाजा आसिफ जीते तो याद रखिएगा 2013 के इंतखाब ये वही हल्का है जिसका खान साहब ने धरना दिया। और इसके साथ ही साथ 2018 के इंतखाबात की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ख्वाजा साहब का मशहूर ज़माना एक जर्नैल को कॉल कि भाई मैं हार रहा हूँ, मुझे यहाँ से जिताओ। 10,000 की उस्मान डार की लीड को आपने 1400 की लीड से कन्वर्ट करके ख्वाजा आसिफ को जितवा दिया। और अब यहाँ पर ना तो किसी जर्नल ने कॉल उठानी है, अब टैक्टिक्स यही बचते हैं ना पीछे, और बचता क्या है? और अब अपनी वो जो एक इमेज इनकी, और ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा से ख़वातीन के हवाले से जो कमेंट्स पास करते हैं, कभी तोता मैना, कभी ट्रैक्टर ट्राली, कभी डंपर, ख़वातीन के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात है। इनकी शिकस्त भी एक खातून के हाथों लिखी गई, इनकी शिकस्त भी एक माँ के हाथों लिखी हुई थी, और अब उससे ये बचने के लिए ज़ाहिर बात है ये हरजाने के नोटिस का मामला हो जाए या दीगर चीज़ें, ये ख्वाजा आसिफ साहब सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज़ जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, और पंजाब असम्बली की नशिस्त है PP-80। ये बेसिकली शाहपुर सरगोदा का एरिया है। मरियम नवाज़ के जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर कर दिए गए हैं। 2 वकला की जानिब से सरगोदा से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP-80 पर जमा कराए गए मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर एतराज़ात में कहा गया है कि कागजात नामजदगी पर मरियम नवाज़ के असल दस्तखत नहीं है। एतराज़ में यह भी कहा गया है कि मरियम नवाज़ सज़ा याफ्ता हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी में अपने असासे यानी कि अपने एसेट्स भी
भी छुपाए हैं, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। खातून रिटर्निंग अफसर PP 80 अनम बाबर मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत करेंगी। मरीम नवाज़ 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों पर कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। और कागजात नामजदगी का आपको पता है कि इसमें इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। वैसे एक चीज़ है कि PTI वाले झूठ बोलते हैं, PTI वाले इस मामले के अंदर गलत हैं कि जी सिर्फ PTI के लोग छुप छुपा कर कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, क्योंकि रियासती और सिस्टम की तरफ से उन्हें बहुत से खतरात हैं कि वो उठाए जाएंगे। इस वक्त नून लीग जो है वो भी छुप छुपा कर ही कागजात जमा करवा रही है, लेकिन इसमें इनका वजह और है। वजह यह है कि डर और खौफ, अवाम का डर और खौफ है। और सारी बात है, मरीम नवाज़ भी इधर PP 80 शाहपुर आए ना फिर और अपने कागजात जमा करवाएं और यहाँ पे आके अपने वेरिफिकेशंस करवाएं लोगों से। और इधर से नईम हैदर पंजोथा हैं, इमरान खान साहब के लॉयर हैं, और जिस दिन खान साहब को अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से, तो उधर जो इनका खून निकल रहा था ना नईम पंजोथा का, सरगोदा की हवाम उसका बदला तो लेगी, जुल्म का बदला, अपने सरगोदा के बेटे का बदला भी लेना है उन्होंने। तो वो अपने उधर NA से तो लड़ ही रहे हैं, तो उन्होंने मरीम नवाज़ को ये हल्का प्लेट में रख के कोई नहीं देने वाला, और यहाँ पे बल्ला चलेगा, बल्ला ही चलना है और हर जगह पर बल्ला चलना है। इसलिए इनकी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब खान साहब के मामले में इन्होंने क्या किया है, लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त है NA 122, वहाँ से इमरान खान साहब जो है उनके कागजात नामजदगी को मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है मियाँ नसीर, ये जो मियाँ नसीर साहब हैं इन्होंने ये कागजात जो हैं ये चैलेंज कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के मियाँ नसीर की जानिब से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया गया है कि बानी PTI सज़ा याफ्ता है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी PTI की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, बल्कि सज़ा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई, यानी कि वो फैसला ख़त्म नहीं हुआ। मियाँ नसीर ने अपने एतराज़ात में मज़ीद कहा है कि सज़ा याफ्ता होने के बायस बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। रिटर्निंग अफसर ने बानी PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात को सुनने के लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, और इसमें इन्होंने कहा था कि ये सुनकर फैसला किया जाएगा, क्योंकि इस सब के अंदर एक जानिब ऐसे दूसरी जानिब इनके एतराज़ात के ऊपर, अब मरीम वाले मामले में देख लीजिएगा कि एतराज़ात के ऊपर क्या होता है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के ऊपर आज़म खान सबाती साहब ने भी मानसहरा से एतराज़ात दायर किए हैं, लेकिन उसमें जो होना है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और हम सबको बखूबी अंदाज़ा है कि नून लीग के क्या हरबे होंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं उनके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल हुई है, और मरीम नवाज़ जो हैं उनके हवाले से तो आपको पता है कि एतराज़ जो है वो दायर हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि एक वीडियो है जो मैंने आपके सामने रखनी है, और इस सब के अंदर एतराज़ कुनिंदा ने एक एतराज़ उठाया है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी पर दस्तखत मौजूद नहीं है। और आपको मैंने 2 मिनट और 20 सेकंड का एक क्लिप दिखाना है, और एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को बुला लें, वो आपके सामने आकर तस्दीक कर देगा। खान तो नहीं डरता, खान को जेल से निकालने की हिम्मत तो पैदा करें। खान को तो उसके मामू जो कि उसके बहुत करीब थे, उसके मेंटोर थे क्रिकेट के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो फौत हुए, उनके जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नहीं बाहर आने दिया गया। निज़ाम जो है वो इस कदर एक्सपोज हो चुका है, निज़ाम इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुका है, निज़ाम इस कदर हार चुका है इमरान खान के आगे कि ये सारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, आप ये देखें कि वो सिर्फ एक सियासी जमात के एक इंतहाई मुदब्बिर और इंतहाई एक डिसेंट बात करने वाले, और ऐसे कि जो एक्सट्रीम बात कभी नहीं करते, सियासत को समझने वाले, सियासत के दाव पेच और रियासत चलाने वाले लोगों में उनका शुमार होता है। और इसके साथ साथ बड़े सगीर पाको हिंद की सबसे बड़ी जमात के गद्दी नशीन के साथ आप जो कर रहे हैं, तो उनका इलाके में लोग क्या करेंगे। ये बेसिकली जितने एक्ट्स हैं, जो उस्मान डार साहब के साथ हुआ, उनकी वालदा के साथ हुआ, उमर डार रोपोश है उनके साथ जो कुछ हुआ, ये बेसिकली आपने क्या किया कि आपने वो हल्का जो है वो प्लेट में रख के इन्हें दे दिया। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, PTI के साथ जो हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हो रहा है, इम्तियाज़ शेख साहब के साथ जो हुआ, मुनस इलाही साहब की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, ये सारे विजुअल्स, इसके साथ ही साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो हो रहा है, आलिया हमजा के साथ जो हो रहा है, जरताज गुल के साथ जो हो रहा है, ये कौम याद रखेगी और ये कौम इतनी आसानी से भूलेगी नहीं। थिंग्स हैव चेंज्ड, द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, और पूरे का पूरा निज़ाम बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है। अब यहाँ पर एक जानिब खान साहब से राब्ते किए जा रहे हैं, खान साहब के सामने बातें रखी जा रही हैं, खान साहब के सामने ऑफ़र्स रखी जा रही हैं, खान साहब को मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें हैं वो सामने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। और सदर मुमलिकत का जो घर है ऐवान सदर, वहाँ पर एक खलबली है, सदर हाउस में गहमा गहमी है, जो वो है सादिक संजरानी साहब, उन्हें भी भेजा गया कि कोई बातशात करें। खान साहब जो हैं वो अपने मामलात के ऊपर डटे हुए हैं। पुल का किरदार अदा करने वाले लोग जो हैं वो एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुके हैं, जो इससे पहले भी हो रहे थे, और पेपर जो है वो तैयार किया जा रहा है। और शराइत जो है खान साहब के सामने रखने वाली वो पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब शराइत जो हैं वो सुकड़ कर 3 पे आ गई हैं, क्योंकि खान साहब तो बारगेनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगले तो है ना बारगेनिंग पोजीशन में। निज़ाम इस वक्त सिस्टम जो है वो बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भागने की तैयारी भी कर रहा है कि जी अदलिया की मुदाखलत है, हमें खुला मैदान दिया जाए, हम जो करना चाहते हैं हम वो करें, इन फैसलों से हम तो इलेक्शन डिले हो जाएगा। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैटर ही नहीं करता इस मुल्क के अंदर, इस
सिस्टम के अंदर, मैं खान साहब वाली वीडियो पर आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खान साहब के कागजात का मामला भी 30 तारीख तक लेके जाया जाएगा। इसके अंदर एक और डेवलपमेंट भी हुई है जो कि बड़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के तमाम तर मुकदमात जो हैं वो डी लिस्ट कर दिए गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत का कल इम्कान था। ये सारी कड़ियों से जब आप कड़ियाँ मिलाएंगे ना, खान साहब पे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जो आज फर्द जुर्म आयद होनी थी वो भी नहीं हो सकी। उसके साथ ही साथ खान साहब के कागजात को भी लटकाया जा रहा है 30th तक। तो 30th तक बहुत कुछ वाजे हो जाना है, लेकिन इस वक्त जो सर्वेज आ रहे हैं, जो लोग इस वक्त चीज़ें कर रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, वो इस वक्त इस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुके हैं, ख़तरा बन चुके हैं। अब मैं ज़रा आपके सामने एक वीडियो चलवाता हूँ, आप ज़रा ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कागजात नामजदगी इस वक्त जमा कैसे हो रहे हैं, उनकी जाँच पड़ताल कैसे हो रही है, इस वक्त इस मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है। और खान साहब के वाले से एतराज़ कुनिंदा ने कहा कि इस पर खान के साइन नहीं है, तो बुलाओ ना खान को, तलब करो उसे, कहो कि इधर आए। खान तो आने के लिए तैयार है, खान को तो जिधर मर्जी। खान के लिए तो आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान आज उठ के गए और खान साहब ने उन्हें खरी खरी सुना दी कि भाई आपका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। 22 करोड़ आवाम के हुकूक मुतासर हो रहे हैं, सलब हो रहे हैं, उनके ऊपर डाका डल रहा है, और आप इधर आ गए हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर की समाअत करने। पूरा आप काउंसिल जो है इलेक्शन कमीशन उठा के इधर ले आए हैं अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, समातें हो रही हैं, और प्रायोरिटीज़ आप देख लें कि क्या हैं। तो ये इस वक्त सिस्टम है और सिस्टम खान से खौफजदा है। आप ज़रा ये वीडियो देखें। आज ऑर्डर करें ना, बुलाए ना, ये कह रहे हैं ना, खान साहब को बुलाए आप, बुलाए खान साहब को सर, बुलाए ना सर, मजा आएगा सर। जरा हम चाहते हैं खान साहब आए यहाँ, खान साहब खुद केस प्लीड करेंगे आगे। नहीं ऐसा इसी बात में पहले फैसला हो कि खान साहब आए, खुद प्लीड करेंगे केस अपना, खान साहब आगे। बाहर भी लग सकते हैं, अदालत में पढ़ के आते हैं ज्यादा बेहतर। नहीं हम तो मान रहे हैं कि बुला ले, वो दाखिल किए हुए हमने। अच्छा बेटा आप सुन लो, हम मान रहे हैं कि बुला ले, उनको बुलाने की हिम्मत नहीं है, यही डरते हैं। हमने नवाज शरीफ से पूछ लें, वो बता दे कि आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। नवाज शरीफ से कहे आगे, वो दे दे बता के। हम तो चाहते हैं आए खान साहब, जरा कौम के सामने आए। अच्छा एक सब्सटेंशियल है, जिन्होंने यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्शन फाइल की है भाई, इधर से हम लोग नहीं ना, हमारे मुस्तकबिल का रिलेवेंट बात हो जाएगी ना। फिर सारी 20 साल से हमने यहाँ पे वोट कास्ट किया, किस तरह कोई कह सकता है कि हमारा वोट यहाँ का नहीं है। एक मिनट यार, एक मिनट चुप करें यार। एक ऑब्जेक्शन पिटीशन दे रहा है, क्या वो इस हल्के का है? इसका नहीं है वो अब सवाल हमारा बड़ा बेसिक सवाल आ गया। सुनिए, वो बंदा NA-12 जो बंदा यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन के लिए आए हैं, कंप्लेनेंट, वो वोटर नहीं है NA-122 के। उनको राइट ही कोई नहीं है कि वो आपके पास आके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज करें। और अगर वो चैलेंज नहीं कर सकते, ये सारी बातें, सारी प्रैक्टिस इररिलेवेंट हो जाएगी। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जुरिस्डिक्शनल पॉइंट है, यानी पहले ये दरखास्त ये मेंटेनेबल है या नहीं है। मैं आपको जजमेंट देता हूँ इसके ऊपर कि ये मेंटेनेबल नहीं है, इस बात के ऊपर कि ये इस हल्के का है ही नहीं, खुद बड़ा है। सारी बात ही इररिलेवेंट हो जाती है। जो बंदा कंप्लेंट करके आया है, वो बंदा NA-122 में वोटर नहीं है। ये सारी बात इररिलेवेंट है। जो बंदा यहाँ पे कंप्लेंट आया है वो नहीं है। जी नाज़रीन अकरम, आपने ये 2 मिनट 20 सेकंड का क्लिप देखा और ये पूरे निज़ाम के लिए एक मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ना नून लीग बहुत से मॉरल ग्राउंड्स खो रही है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया। आज वो बात किसने देखी, लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखा कि आज शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ बेटी के सामने नहीं, 3 बहनें, बीवी और 2 बेटियों के सामने शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के दिए गए। और अभी उनकी बेटी ने मीडिया से गुफ्तगू किया और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड के लिए ना ही पेश किया जा रहा है और ना ही हमें बताया जा रहा है कि वो कहाँ हैं। इस सबसे यही कहा जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अगवा कर लिया गया। हम इलेक्शन कमीशन को ये कहने आए हैं, दरख्वास्त देने आए हैं कि शाह साहब आम इंतखाबात में उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी। ऐसा माहौल फ्री एंड फेयर इंतखाबात की नफ़ी कर रहा है। ये एक बड़ी अहम बात है जो मेहरबानो कुरैशी साहब ने की। इनकी गुफ्तगू भी सुने, क्योंकि पूरी कौम सुने कि क्या हो रहा है। क्या आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त की है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में आए हैं कि आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया है,
जिसको अब क्योंकि ना उनको रिमांड के लिए पेश किया गया, ना हमें बताया गया कि वो कहाँ उन्हें लेके गए हैं, तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया, क्योंकि अब अरेस्ट तो ऑफिशियली डाली नहीं गई, ना हमें पता है कि वो कहाँ हैं। तो हम ECB को यही बताने आए हैं कि शाह महमूद कुरैशी, जो कि एक कैंडिडेट भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जिस तरीके से डियाला के बाहर से धक्के देकर, तजलील कर कर घसीट के लेके गए हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट की नफ़ी करता है। हम यहाँ पे उनके पास यही दरख्वास्त लेके आए हैं कि एक तो इस पे एक्शन लें, जिस तरीके से ये हो रहा है, ये जो एनवायरनमेंट है एक शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन। आपने ये गुफ्तगू जो है मेहरबानो कुरैशी साहिबा की सुनी, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये किस तरफ को जा रहा है मुल्क, और इस मुल्क के साथ ये करना क्या चाह रहे हैं? इनकी फ्रस्ट्रेशन एक शख्स की अना के लिए, एक शख्स को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बस बिठाना ही बिठाना है, उसके लिए आप निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और आज जो बुज़ुर्ग सियासतदान के साथ हुआ, इससे पहले जो माओ बहनों बेटियों के साथ हो रहा है, मतलब कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।